अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड की फ़ाइल्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आपके इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए गौरी सर लेकर आ गए हैं बीएड की पूरी फ़ाइल्स। अब इस फ़ाइल का पहला जो फ्रंट पेज होता है बाहर से, उसको अपन देखना शुरू करते हैं। ये जो है ये अपना फ्रंट पेज है। इसके ऊपर सबसे ऊपर सेशन लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा हुआ है सेशन। जैसे अभी 2024-25 चल रहा है मेरा, तो मैंने 2024-25 डाल दिया। अगर आप नेक्स्ट ईयर में हो तो आप 25-26 भी डाल सकते हो। उसके अलावा नेम का आ जाएगा, मैंने अपना नेम डाल दिया। क्लास कौन सी है, क्लास डाल दीजिएगा आप। आपका सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं उस टॉपिक को डाल दीजिएगा। जैसे मैंने मेरा टॉपिक लिया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंतर, और लास्ट में फिर से सेशन की बात हो जाती है। सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे एक बेहतर फाइल के अंदर। तो दोस्तों, हम अब अपनी फ़ाइल के अंदर आ चुके हैं। हमने हमारा इंडेक्स निकाल दिया है। यह अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स होती है। अब इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आपने जो टॉपिक चूज़ किया था वो लिखते हैं। जैसे मैंने चूज़ किया था उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंतर, तो मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद में इंडेक्स के अंदर पीछे से हम पीछे जो जो चीज़ें फिल करते हैं वो सब लिखाता है। जैसे मेरा पहला पॉइंट था शैक्षिक अंतर, दूसरा पॉइंट था प्रशासनिक अंतर, तीसरा पॉइंट था मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अंतर। और सामने सामने की पट्टी पर इस तरीके से नंबर डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब हम अनुक्रमणिका से आगे बढ़ते हुए हमारे पाठ्यक्रम की किताब की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है। हमने हमारा टॉपिक लिया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता के। माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। अब जो सबसे पहला जो अंतर लिखेंगे वो है शैक्षिक अंतर। शैक्षिक अंतर यानी कि पढ़ाई लिखाई में क्या क्या अंतर होते हैं वो लिखने वाले हैं। तो शैक्षिक अंतर को देखते हैं। पहला हमने अंतर लिखा, उच्च माध्यमिक में पाठ्यक्रम को गहराई से पढ़ाया जाता है। यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उनके अंदर पाठ्यक्रम जो होता है, सिलेबस जो होता है, उसको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ाया जाता है। जबकि माध्यमिक में सरल अंदाज से पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा देखो, विषय चयन। जो विषय का चयन है, सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं उसके बारे में देखिएगा। उच्च माध्यमिक में स्वेच्छा से यानी कि खुद की इच्छा से विषय चयन कर सकते हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा में विषय चयन खुद नहीं कर सकते, यानी कि दूसरों से करवाते हैं। या दूसरों से कैसे करवाते हैं कि भाई 10वीं तक तो आपको आपकी मर्ज़ी से ही पढ़ना है। अगर स्कूल वाला बोल दे आपको संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत पढ़नी, आप अपनी मर्ज़ी से राजस्थानी नहीं पढ़ सकते। लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रश्नों के प्रारूप में अंतर, कैसे अंतर पाया जाता है। जब हम छोटी कक्षाओं में देखते हैं तो प्रश्नों के उत्तर छोटे होते हैं, जबकि बड़ी कक्षाओं में प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। कला विषयों की माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा गहराई। कहने का मतलब यूँ है कि 10वीं तक के बच्चों को कोई आर्ट एंड कल्चर नहीं होता है, उनके साथ साथ वो जो भी काम करते हैं वो चलता जाता है। परंतु जैसे ही वो 11वीं 12वीं में आता है उसको अपने लिए एक सेपरेट विषय मिल जाता है कि मैं आर्ट्स लूँगा, मैं साइंस लूँगा, मैं कॉमर्स लूँगा, इस तरीके से। गणित का स्तर
गणित के स्तर में ऊंच नीच, गणित के स्तर में ऊंच नीच कैसे? जब बालक 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसकी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो कम रहती है। 10वीं क्लास में सवाल कम होते हैं, उसकी तुलना में 12वीं क्लास में उसका जो लोड होता है वो बढ़ जाता है। गणित, विज्ञान, कला आदि में बहुत अंतर। जब हम 10वीं कक्षा को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम 11वीं 12वीं में देखते हैं वो चीज़ें विस्तृत होती जाती है और जैसे जैसे कक्षा का प्रारूप बढ़ता जाता है और ज़्यादा विस्तृत पाठ्यक्रम होता जाता है। अध्ययन के उद्देश्यों में अंतर। अध्ययन के उद्देश्य में कैसे अंतर? तो आप देखिए, जब बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसका अध्ययन क्षेत्र केवल और केवल 10वीं पास करना ही होता है, लेकिन जैसे ही 10वीं के बाहर वो निकलता है वो एक इतने बड़े फील्ड में चले जाता है, इतने बड़े मैदान में चले जाता है कि वो बच्चा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है। यानी कहने का मतलब उसका क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है। उसके बाद में अगला देखिए, प्रशासनिक अंतर। प्रशासन में क्या क्या अंतर होते हैं उस चीज़ को भी हमें देखना होगा, वो हम आगे देखते हैं। दोनों बोर्ड परीक्षा होती है, लेकिन दोनों की परीक्षा लेने की विधि समान नहीं होती है। कहने का मतलब यूँ है कि दोनों 10वीं भी बोर्ड है, 12वीं भी बोर्ड है, लेकिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सख्ती ज़्यादा होगी और 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सख्ती कम होगी और 5वीं बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल सख्ती होगी ही नहीं। नंबरिंग सिस्टम। दोनों का अलग अलग होता है। नंबरिंग सिस्टम अलग अलग कैसे? जब हम 10वीं 12वीं के परीक्षा को देखते हैं तो 12वीं की परीक्षा में बहुत सारे प्रैक्टिकल विषय जुड़ जाते हैं जिससे उनको नंबर ज़्यादा लाने में आसानी मिलती है। अटेंडेंस में सख्ती। बच्चे की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, वो स्कूल आना ही चाहिए। अगर बच्चा स्कूल नहीं आता है तो उसकी जवाबदारी उसके माँ बाप की होती है। फिर देखो, विशेषज्ञता से पूर्ण शिक्षक की आवश्यकता। मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके पास में पूरी स्पेशलिस्टी हो। ऐसा ना हो कि मास्टर को कुछ ना आता हो और बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। उसके बाद में देखो, बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अक्सर टीचर नकार देते हैं। इस टॉपिक का मतलब होता है कि बालक क्या चाहता है, बालक की कैसी रुचि है, बालक किस तरीके से पढ़ना चाहता है, वो इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। रिकॉर्ड कपिंग। एक मिनट, इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इन सभी कक्षाओं में रिजल्ट को भलीभूत ढंग से संभाला जाता है। जितने भी रिजल्ट है, रिकॉर्ड कंपिंग नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा खाली, कि इन सभी कक्षाओं में जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को बहुत तरीके से रखा जाता है। तरीके से क्यों रखा जाता है? ताकि रिकॉर्ड आगे चलकर योग दे सके। अटेंडेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, बच्चों की अटेंडेंस पर विशेष जोर दिया जाता है। विशेषज्ञ शिक्षक की आवश्यकता। कोई भी कक्षा हो, चाहे वो संस्कृत, कोई भी कक्षा हो, कोई भी मास्टर हो, चाहे वो संस्कृत का मास्टर हो, चाहे गणित का हो, या चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, हर टीचर की के पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर उनके पास क्वालिटीज़ नहीं होती है तो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर रह जाता है। फिर आगे देखते हैं, स्कूल निरीक्षण। उच्च कक्षाओं की निरीक्षण गंभीर तरीके से किया जाता है क्योंकि उनकी कक्षाएं बड़ी होती है। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना, यह बीएड में आपके सवाल आने जैसा पॉइंट है कि उच्च जो कक्षाएं होती है, उच्च कक्षाओं में क्या होता है कि पाठ्यक्रम को पढ़कर उसे जल्दी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे किसी ने पटवार का दिया, किसी ने बीएसटीसी का दिया, किसी ने काय का दिया,
तो उसको नौकरी चाहिए होती है, इसलिए उनके शिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया देखा जाए तो दोनों के अंदर प्रवेश परीक्षा समान ही है, परंतु परंतु जो मेन जो है, जो 11वीं 12वीं होती है, उसके अंदर सब्जेक्ट चूज़ करने की खुद को मर्जी होती है, लेकिन 10वीं के अंदर इंसान खुद अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अंतर, इसको देखो। दबाव का स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर में मानसिक रूप से अधिक दबाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा बड़ा है। अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारियां बड़ी है, जिम्मेदारियां बड़ी होगी तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा करनी होगी। ठीक है। कैरियर फोकस, जो बालक 11वीं 12वीं में पढ़ता है उसका अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि अगर वो कैरियर पर फोकस न दे तो उसे 11वीं 12वीं के बाद ही कहीं पर मजदूरी जाना पड़ सकता है या ठेला चलाना पड़ सकता है। इस वजह से इनको कैरियर के अंदर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इस स्तर से कैरियर की दिशा तय होती है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते चलते इस स्तर के पश्चात प्रतिस्पर्धी भावना का विकास होता है। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा धीमे आवाज़ में पढ़ा रहा हूँ। आत्मनिर्भरता, बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता आने लग जाती है। कहने का मतलब यूँ है कि जो 10वीं क्लास का बच्चा है वो आत्मनिर्भर बनने लगता है। वो सोचने लगता है कि मुझे किस तरह से अपने करियर के अंदर करना है, मुझे क्या काम करना है, उसके बारे में वो बच्चा सोचने लग जाता है। ये हो गया आत्मनिर्भरता। भविष्य की चिंता, जो बालक 11वीं 12वीं कक्षा में होते हैं अर्थात बड़ी कक्षाओं में होते हैं, उन्हें अपने भविष्य की बहुत चिंता लगी रहती है कि मैं भविष्य में आगे चलकर क्या बनूंगा। कहीं भगवान ऐसा ना करे कि मुझे एक ऑटो लेनी पड़ जाए, कहीं भगवान ऐसा ना कर दे कि मुझे मजदूरी करना पड़ जाए। हर विद्यार्थी चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छी नौकरी मिले, इसलिए उन्हें कैरियर की चिंता भी रहती है। तकनीकी और शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे प्रोजेक्ट्स, इस स्तर के प्रोजेक्ट वर्क अधिक होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क अधिक क्यों होते हैं आपको पता है? प्रोजेक्ट वर्क अधिक इसलिए होते हैं, जब प्रोजेक्ट वर्क अधिक होगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जब बच्चा ज़्यादा सीखेगा तो वह ज़्यादा योगदान देगा। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं लैब कार्य। जो लैब होती है, लैब के कार्य भी 11वीं 12वीं में ज़्यादा होते हैं। लैब के कार्य 11वीं 12वीं में ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि बालक को नई नई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उसे नए नए एक्सपेरिमेंट करने आने चाहिए ताकि वो आगे चलकर अपना पेट भर सके। समूह प्रवृत्ति, ये सबसे मुख्य है कि बच्चे के अंदर समूह प्रवृत्ति होनी चाहिए। बच्चे को आपस में बातचीत करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो उसके समूह में कोई जुड़ेगा नहीं। अगर उसके समूह में कोई जुड़ेगा नहीं तो वह भविष्य के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद में आखिरी जो पॉइंट बनता है वो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियाँ। इस उम्र के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां नहीं की तो आगे चलकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आपकी बीएड की फ़ाइल, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर इस फ़ाइल के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो मैं आपको और भी अच्छी और बेहतर तरीके से फ़ाइल बनाकर दूंगा।
ये वीडियो शाम 7 बजे अपलोड होती है और रोज़ डेली शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप आगे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो। धन्यवाद।